हम यूनिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में हमने अभी तक जो टॉपिक्स किए हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वाले टॉपिक किए हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को ये दिमाग में रखते हुए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज से आगे प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने, स्लाइड वायर ब्रिज। और आज हमारा टॉपिक निकल के आ रहा है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वेलकम टू एएससी। हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आएगा, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। और मोर ओवर अगर स्लाइड वायर ब्रिज किया हुआ है, अगर किसी ने स्लाइड वायर ब्रिज अगर मिस भी किया हुआ तो ये टॉपिक शुरू होने से पहले एक बार स्लाइड वायर ब्रिज का जो है यूट्यूब लिंक जरूर देखिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये पोटेंशियोमीटर समझ में निकल गया। ठीक है, देन मैं आगे बढ़ रहा हूं पोटेंशियोमीटर के साथ। अब पोटेंशियोमीटर नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अगर मैं नाम से जाऊं, नाम से पता चल रहा है समथिंग, मीटर आ गया तो समझ लो कहीं ना कुछ ना कुछ मेजरमेंट चल रही है। पोटेंशियोमीटर मतलब ये मेरे को बता रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर कर रहा है। मेजर क्या कर रहा है? पोटेंशियो बताता है कि मेजर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, मेजरिंग स्मॉल अमाउंट, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है सर्किट के बीच में। ठीक है, मेरा यहां पर है क्वेश्चन निकल के आ सकता है अगर मैं चाहूं तो। भाई वोल्टमीटर क्या कर रहा है? मैं तो इतनों सालों से जो है सर्किट के बीच में वोल्टमीटर लगा के चल रहा हूं, तो वोल्टमीटर का क्या काम? ठीक है, और अगर वोल्टमीटर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करके दे रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को लेके आने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे यहां पर मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है, कोई भी होशियार बच्चा जो निकल के आए वो दे सकता है इसका आंसर कि वोल्टमीटर का यूज क्या है सर्किट के बीच में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वोल्टमीटर इन ए सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट? क्या निकल के आएगा? बबन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वोल्टमीटर इन ए क्लोज सर्किट? ठीक है, बिल्कुल। अगेन वोल्टमीटर आल्सो मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाँ दमन बिल्कुल सही रिप्लाई दिया। दमन ने चैट बॉक्स में जाके रिप्लाई दिया। इट इज आल्सो मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर अगर दोनों डिवाइसेस पोटेंशियोमीटर को ही मेजर कर रही हैं तो देयर माइट बी सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड देयर माइट बी सम ऑफ द केसेस जहां पर मैं पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकता हूं, वोल्टमीटर को यूज नहीं करूंगा, जहां पर वोल्टमीटर को यूज करता हूं पोटेंशियोमीटर को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो यूजेस का डिफरेंस होगा ना, या दोनों की क्वालिटी के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि सेम चीज मेजर कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आ रही है हमारे सर्किट्स के बीच में। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द डिफरेंस, मेरा आज का सेशन पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के डिफरेंस के साथ शुरू हो रहा है। फिर आगे चल के बताऊंगा कि व्हाट कंस्ट्रक्शन वगैरह या प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले एक डिफरेंस के साथ शुरू करें। ठीक है, अब डिफरेंस के बीच में मुझे क्या निकल के आता है? तो सबसे पहले मैं वोल्टमीटर को उठाता हूं। ठीक है, अब अगर आप वोल्टमीटर को सर्किट में देखो, ठीक है, वोल्टमीटर को अगर उठा के देखो तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा डिवाइस है जिसका बड़ा कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा सा साइज है, लल्लू छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, मीन्स इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, साइज इज वेरी कॉम्पैक्ट। ठीक है, मतलब मैं कहीं से भी कहीं पर भी उठा के लेके जा सकता हूं, मुझे इसके साइज के साथ कोई पंगा नहीं है। ठीक है, देन
अगर साइज के साथ कोई पंगा नहीं है। दूसरा, बड़ा इजी है सर्किट के बीच में लगाना, मतलब बड़ी कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट टू यूज, बड़ा इजीली इसे यूज कर सकता हूं। ये इसकी एडवांटेजेस निकल के आ गई। इसका साइज बहुत छोटा है तो मैं बहुत इजीली इसे कैरी कर सकता हूं इधर उधर। दूसरा, इसे यूज करने के लिए मुझे ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, बहुत इजीली सर्किट्स को कनेक्ट करना बस। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या निकल के आ रहा है, ये इसके निकल के आ गई एडवांटेजेस, पर इसका ड्रॉबैक क्या निकल के आ रहा है, ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करता, डज नॉट मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कुछ ना कुछ एरर्स इसके बीच में निकल के आते ही। एरर्स की बात करके चल रहा हूं, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके एरर्स बीच में निकल के आ रहे हैं। तो ये नोट कर लो पहले अपने नोट्स के बीच में, जहां पर आप नोट कर रहे हो, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा। याद रखिएगा, अगर किसी एक चीज की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं, वो ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए अगली चीज की इन्वेंशन होती है, ठीक है। सो वोल्टमीटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही थी कि डज नॉट मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उसकी एडवांटेजेस ये निकल के आती हैं कि साइज कॉम्पैक्ट है, कन्वीनियंट टू यूज, साइज कॉम्पैक्ट है, कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है। अब वेयर accuracy can be compromised, अब जहां पर एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वहां पर वोल्टमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जेडे एक्सपेरिमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ वोल्टमीटर ਦੀ एक्यूरेसी ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ठीक है, ਉੱਥੇ मैं वोल्टमीटर ਦਾ यूज करूंगा। एंड 90% ऑफ दी प्रैक्टिकल्स जेडे निकल के आएंगे या यूजर्स निकल के आएगी, वोल्टमीटर इज यूज्ड, वोल्टमीटर का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो यहीं से मेरा पॉइंट निकल के आया, यहीं से मेरा दूसरी बात निकल के आई, एंड वेयर एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, in those cases we cannot use voltmeter। उन केसेस के बीच में वो वोल्टमीटर को यूज नहीं कर सकता, उन केसेस के बीच में वो वोल्टमीटर को यूज नहीं कर सकता। तो यहां से मेरा पोटेंशियोमीटर निकल गया, मतलब पोटेंशियोमीटर इसी ड्रॉबैक को यूज, इसी ड्रॉबैक को खत्म करके आगे बढ़। So potentiometer is used where more accuracy is required। अब जिस एक्सपेरिमेंट्स के बीच में बहुत बारीक से बारीक, मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ यार एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बीच में पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं करते हम। तो आप याद रख लो 90% केसेस में वोल्टमीटर यूज होता है जहां पर एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज चलता है, बट 10% ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के अंदर ऐसे निकल के आएंगे जहां पर पोटेंशियोमीटर की मेजरमेंट के साथ, रीडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं निकल के आएगा मेरे बच्चों, वहां पर निकल के आएगा पोटेंशियोमीटर, वहां पर क्या निकल के आएगा, पोटेंशियोमीटर निकल के आएगा। तो यहां से निकल के आया कि व्हाई वी रिक्वायर्ड ए पोटेंशियोमीटर। इस सारी डिस्कशन में हमें यह पता चला, ठीक है ना। अब आपके बीच में भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, उन्हें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें अपने रिजल्ट के साथ पूरी एक्यूरेसी चाहिए, और वो अगर पूरी एक्यूरेसी चाहिए उन्हें अपने रिजल्ट के साथ, तो वो अपने लिए एक यूनिक
अच्छे से अच्छा गाइडेंस के लिए ढूंढेंगे या ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, इसी तरह से रिलेट करके चल सकते हो। सो पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर के बीच में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर के बीच में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। यहां से मैं अपनी बात करूं, यही बात करता हूं, ठीक है। यही डिफरेंस है मेरे इंस्टीट्यूट और बाकी के इंस्टीट्यूट के बीच में। और पोटेंशियोमीटर 10% केसेस में आता है, मेरे इंस्टीट्यूट में भी इतने कम ही होते हैं बच्चे, ज्यादा बच्चे हमें चाहिए ही नहीं, पर जो बच्चे होते हैं कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ ही काम करना है। एक्यूरेसी नहीं निकल के आएगी तो पता है सामने वाला बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा ही है ना जसलीन और जेके? हाँ जी अमरिंदर सिंह अमरिंदर ने इतना बोलती बंद होगी। तो मतलब याद रखने का तरीका है, यहां पर एग्जांपल देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बढ़ाई करूं, यहां पर एग्जांपल देने का ये मतलब है कि आप याद ऐसे रख सकते हो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच डिफरेंस को, और पूछते हैं ये, ठीक है। अब यूजेस की बात करते हैं इसके यूजेस। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर के मेरे 2 ही यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है। बट यहां पर हम 3 यूजेस को पढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन में अगर यार बात कर लें बोर्ड एग्जाम्स की तो पूछते हैं 3 यूजेस ही हैं। तो सबसे पहले इसका यूज निकल के आएगा जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम सिर्फ एक यूज को कवर करेंगे, वैसे इसके 3 यूजेस हैं। तो मैयर ईएमएफ ऑफ ए सेल, नोट्स बनाते जाओ प्लीज, लिखते जाओ, ठीक है। सेकंड इसका यूज आएगा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। थर्ड हमारा यूज निकल के आएगा टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस। किया था ना हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। ये टॉपिक हमने अभी थोड़े दिन पहले किया, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले किया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैयर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्लियर हुई बात? तो ये मेरे पोटेंशियोमीटर के यूजेस निकल के आते हैं। मैंने बोला ना आपको बहुत थोड़े जगह पर ऐसा होगा कि पोटेंशियोमीटर का यूज होगा। तो ये हमारे 1 ऑफ द 3 प्रैक्टिकल्स निकल के आ रहे हैं जहां पर वोल्टमीटर का यूज नहीं कर सकते, पोटेंशियोमीटर का ही यूज होगा। मतलब अगर किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो वोल्टमीटर की हेल्प के साथ मेजरमेंट नहीं आएगी, वोल्टमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। अगर 2 सेल्स के ईएमएफ को मेजर करना है इवन देन वोल्टमीटर का यूज नहीं कर सकते। और अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इवन देन वोल्टमीटर का यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 यूजेस हमारी सिलेबस के अंदर आते हैं जहां पर पोटेंशियोमीटर का यूज होगा और वोल्टमीटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक कर लिया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। तो मैं जो आगे बढ़ता मूविंग फर्दर, तो यहां पर मेरे पास निकल के आती है कंस्ट्रक्शन। इसके प्रिंसिपल के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब अगर स्लाइड वायर ब्रिज याद हो, स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर क्या करते थे, अगर स्लाइड वायर ब्रिज याद हो आपको, स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर हमारे पास जो वायर निकल के आती थी वो 1 मीटर की निकल के आती थी, दैट वाज फिक्स्ड, ठीक है। इसके अंदर जो वायर निकल के आती थी 1 मीटर की निकल के आती थी वो फिक्स्ड होता था। लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर लॉन्ग वायर होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट हैज लॉन्ग वायर, बहुत लंबी वायर होती है इसके बीच में, ऑफ फ्यू मीटर्स,
ठीक है, फ्यू मीटर्स में आप दे सकते हो 2 मीटर की हो सकती है या 4 मीटर की हो सकती है एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, जितनी मर्जी लेंथ की वायर यूज करो, कंडीशन ये निकल के आती है वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मेरी कंडीशन निकल के आती है वायर, ये मेरी वायर की कंडीशन निकल के आती है कि वायर जो भी निकल के आए कोई बात नहीं, ठीक है, बट इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इट मींस कुछ इस तरह से निकल के आएगा सारा, ये वायर है, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, ये वायर है मेरी, ठीक है, अब ये वायर मैंने कनेक्ट कर दी, सर्किट ये निकल के आ रहा है, ये किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ये किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। एक मिनट, ये किसी बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है जी। अब ये वायर को अगर अच्छी तरह से देखें तो ये मेरी वायर निकल के आ रही है, मैं इसे शेड कर रहा हूं, ये वायर, ठीक है, और ये वायर की जो लेंथ निकल के आ रही है दैट इज एल, ये वायर की लेंथ निकल के आ रही है एल, ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब पोटेंशियल मेथड किया था हमने, अब मैं पोटेंशियल मेथड के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं, ठीक है, तो इससे कह दिया ये जीरो पोटेंशियल पे है, ये कह दिया कि ये वी पोटेंशियल पे, ठीक है। ये कैसे निकल के आया, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा था, वी, बैटरी का पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा था, वी। इट मींस, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो बच्चे भूल गए, आप हम क्या कंसीडर करके चलते थे, नेगेटिव पोटेंशियल को जीरो मान के चलते थे, पॉजिटिव पोटेंशियल को वी मान के चलते थे, जो भी बैटरी का पोटेंशियल होगा, बैटरी का पोटेंशियल अगर वी निकल के आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को वी पोटेंशियल कंसीडर करके चलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को जीरो पोटेंशियल कंसीडर करके चलते थे। पीछे न्यूमेरिकल्स में हमने यही सीखा, हमारे न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन ये इसी के साथ निकल गया, ठीक है, चेक कर लो आप, देख लो एक बार चेक। यहां से अब मैं इसका प्रिंसिपल की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा हूं, यहीं से डेवलप करूंगा कंसेप्ट प्रिंसिपल का। ओपे कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए यार, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा यूनिफॉर्म निकल के आ रहा है, ठीक है, सारा कुछ मेरा सीरीज में है, तो करंट भी मेरा कांस्टेंट होगा, ठीक है, सारा कुछ मेरा सीरीज में निकल के आ रहा है, तो करंट भी मैं मान लेता हूं कौन से होगा। ध्यान से देखो एक बार, सारा रब कर दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल की तरफ जाता हूं, इसके प्रिंसिपल की तरफ, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है,
अब प्रिंसिपल ये कहता है इसका पोटेंशियोमीटर दैट potential difference across wire is directly proportional to length of that portion of wire provided, ये कंडीशन आ गई, provided a constant current flows through it and has uniform क्रॉस सेक्शन। ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया, एग्जाम में पूछते हैं। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प के साथ मेजर करोगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर प्रोवाइडेड एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे वायर के उस पोर्शन में से। दूसरा वायर का एरिया, वो तो कंस्ट्रक्शन में ही पढ़ लिया था हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। वायर की मोटाई क्या होनी चाहिए? थ्रू आउट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे याद रखते हो? थिकनेस सेम होनी चाहिए थ्रू आउट दी वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थिकनेस के साथ याद रख सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से बड़े ध्यान से कंसेप्ट करो। इसी चीज को मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता हूं। वो कह रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब चेक करो जरा, मेरे पास L लेंथ की वायर है, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, वो क्या आ रहा है? V माइनस 0, दैट इज V। अब पूरी लेंथ L लेंथ की वायर है मेरे पास, L लेंथ की वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेके चल रहा हूं मैं? V मान के चल रहा हूं। देख के चलो, यहां पर अगर वायर की लेंथ L है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मानते हो? वायर का एक एंड, वायर का दूसरा एंड, दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो कितना निकल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरी वायर L लेंथ की वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? V निकल के आ रहा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है? V पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आप सपोज करो, ठीक है, यहीं से निकालते हैं। ठीक है, इट मींस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर 1 यूनिट, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। अगर L मीटर हैज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, तो 1 मीटर हैज पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? V अपॉन L। यूनिटरी मेथड आता है लगाना। इसी तरह से जो x मीटर्स निकल के आगे, तो वो निकल के आएगा VL अपॉन X, मींस x मीटर हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस Vx अपॉन L। ये साथ साथ मैंने जूनियर क्लासेस का यूनिटरी मेथड लगा दिया, उसके साथ भी समझा दिया। ठीक है, अदरवाइज मेरा सिर्फ ये वाला पोर्शन +2 के लेवल। लेकिन जिन बच्चों को ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए मैंने यूनिटरी मेथड सॉल्व कर दिया कि अगर L मीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो 1 मीटर की बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V अपॉन L। x मीटर्स के बीच में फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Vx अपॉन L। तो ये मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, जिसे ये वाली चीज नहीं समझ में आई वो इस तरीके से समझ लो। दोनों मेथड के साथ मैंने समझा दिया।
दोनों मेथड के साथ समझा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब इसी रिजल्ट को उठाया, ये वाले रिजल्ट को उठाया, अगले पेज पे लेके गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vx अपॉन l। अब यहां से मेरे एक नया टर्म निकल के आ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पढ़ा हुआ अपने डायमेंशंस के बीच में भी, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ के साथ डिवाइड करते हो तो वर्ड क्या आ जाता है? ग्रेडियंट। अगर टाइम के साथ डिवाइड करो तो रेट, RATE रेट वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर लेंथ के साथ डिवाइड कर दोगे तो ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया? पोटेंशियल को डिवाइड किया ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V अपॉन L। मतलब V अपॉन L को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। V अपॉन L इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसे किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल K के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करने वाला हूं? कैपिटल K के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करूंगा? कैपिटल K के साथ। ठीक है। सो यहां से इसी बात को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, पीछे आते हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं ये C पॉइंट निकल के आ रहा है, ये C पॉइंट की लेंथ मेरे पास x निकल के आ रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एट AC इज इक्वल टू V अपॉन L x। पोटेंशियल एट AC इज इक्वल टू KX। पोटेंशियल एट AC इज इक्वल टू KX। ये देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये C पॉइंट लाइन वायर के ऊपर आ रहा है ये, और ये वायर का डिस्टेंस निकल के आ रहा है x, तो यहां से जो भी कंक्लूड किया हमने, ये क्या था? इफ 1 मीटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर किया हमने, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर किया है। तो अगर x लेंथ की वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर लूंगा पोटेंशियल एट AC किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? KX के साथ निकल के आ रहा है, KX के साथ। Therefore, potential of AC is directly proportional to the length of that portion of wire। पहले यहां तक नोट करो, फिर मैं प्रिंसिपल के ऊपर एक बार वापस आऊंगा। ये सिर्फ अभी प्रिंसिपल समझाया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है अभी। क्लियर है यहां तक? अब आप खुद सोचो, अब मैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर आ रहा हूं, तो वो क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर प्रोवाइडेड ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट एंड हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारे पास भी तो यही निकल के आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पोर्शन। पोर्शन कौन सा लिया? एक्स लेंथ का पोर्शन। क्या लिया? एक्स लेंथ का पोर्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लेंथ वाले पोर्शन के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है। Hence, this is the principle। ये प्रिंसिपल सॉल्व किया हमने, एक तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी है प्रिंसिपल की बाय यूनिटरी मेथड। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाय द यूनिटरी मेथड। ठीक है, चेक कर लो एक बार, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अगर प्रिंसिपल समझ में आ गया तो यहां पर हम चलते हैं फिर इसके यूज की तरफ। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो ये चीज निकल के आ रही है ना, ये पोटेंशियोमीटर का सिंपल डायमेंशन। ठीक है, वेयर ये जितना भी पोर्शन निकल के आ रहा है, ये जितना भी पोर्शन निकल के आ रहा है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द वायर। ठीक है, बेंड पड़े हुए हैं वायर में, ये वायर जा रही है, बेंड होके इधर चलेगी, ये वायर जा रही है, बेंड होके इधर चलेगी, ये वायर जा रही है, बेंड इधर। तो ये सिंपल पोटेंशियोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल पोटेंशियोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और याद रख लो, ये नल पॉइंट
मेथड के ऊपर काम कर, स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर बीच में भी हमने नल पॉइंट मेथड के साथ ही काम किया था। हमने पीछे स्लाइड वायर ब्रिज किया था, वहां पर भी नल पॉइंट मेथड के साथ बात की थी। व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच में भी नल पॉइंट मेथड के साथ बात की थी। नल पॉइंट का मतलब वही है जहां पर कोई भी करंट ना फ्लो हो रहा हो। इट वर्क्स ऑन द नल पॉइंट मेथड, नल पॉइंट मेथड के ऊपर काम करता है। जशन जी समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत? जशन समझ में आ रहा? हाँ जी, क्योंकि आपने पिछला कोई लेक्चर देखा नहीं हुआ ना, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, फिर भी ठीक है। अब पहली एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। जो मेरी पहली एप्लीकेशन निकल के आ रही थी, यूजेस निकल के आ रही थी, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, पोटेंशियोमीटर उठा लिया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर उठा लिया, ये वाला। ठीक है, ऐसा ही पोटेंशियोमीटर उठाना है। ठीक है, रफली। तो मैंने यहां पर बनाना शुरू किया, तो क्या निकल के आ रहा है, ये बैटरी के साथ कनेक्ट, ये वायर आ गई। ठीक है, वायर को मैं ब्लू कलर के साथ दिखा रहा हूं, ये मेरी वायर निकल के आ गई, देख के पता चल जाएगा, दिस इज द वायर। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकल के आ रही है मेरे पास वायर की एल लेंथ, और जो ये बैटरी निकल के आ रही है इसका, ये बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी। ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है, बी। वायर ब्लू कलर की वायर है इसके बीच में। ठीक है, अब वो सेल को कनेक्ट करो। ठीक है, ये रेड वायर है, रेड वायर के साथ मैंने एक सेल को कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ गया सेल का साथ। ठीक है, और रास्ते में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, और ये कनेक्ट कर दिया जॉकी जे के साथ। जो कि आपको याद था क्या था, जो कि वो एक तरह का स्लाइडर पॉइंट था जिसे आगे पीछे कर सकते हैं हम। ठीक है, जो कि जे के साथ मैंने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, स्मॉल आर निकल के आ रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक बार ड्रॉ कर लो अच्छी तरह से, ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखो इस बात को, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एनी स्मॉल करंट। डिटेक्ट करने के लिए यूज किया था, मेजर करने के लिए। रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है। कर लो, नोट कर लो एक बार। गैल्वेनोमीटर की पहले तो याद रखो क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट। चेक करने के लिए है कि करंट सर्किट में है कि नहीं है, मेजर करने के लिए नहीं यूज किया जाता। बात याद रख लो इस बात।
It is not used to measure the current. It is used to detect the current. ठीक है जी। अब ये मेरा सिंपल सा डायग्राम निकल के आ रहा है, हाउ टू यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना हमने। ठीक है, अब मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है अभी तक। ठीक है, नहीं सिखाया तो बहुत कुछ है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज सिखाई है। ठीक है, निकम्मो ये मत कहना कि हाँ एक ही चीज सिखाई है। ठीक है, तो क्या चीज है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल कंसीडर करके चलना और पॉजिटिव टर्मिनल को वी पोटेंशियल पे कंसीडर करके चलना। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो नेगेटिव टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पर कंसीडर करना है और पॉजिटिव पोटेंशियल को वी पोटेंशियल पर कंसीडर करना। आपके सामने यही चीज निकल के आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया था पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल्स में हमने किया हुआ। ठीक है, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, कैपेसिटर, रजिस्टर, बैटरी, तो ये भी क्या होगा, जीरो पोटेंशियल। यहां पर भी कुछ नहीं है, ये भी क्या होगा, जीरो पोटेंशियल। यहां पर भी कुछ नहीं है, ये भी क्या होगा, जीरो पोटेंशियल। लेकिन यहां पर बैटरी आ गई तो यहां पर बैटरी का ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल क्या निकल के आ जाएगा, ई। पोटेंशियल क्या निकल के आ जाएगा, ई। सिमिलरली यहां पर कुछ नहीं है तो वी पोटेंशियल, यहां पर कुछ नहीं है तो वी पोटेंशियल। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब याद रखो इस बात को, अगर यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ निकल के आ गया तो यहां पर अगेन मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां पर जो ईएमएफ निकल के आएगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, वो ई नहीं होगी। यहां पर अगेन देयर इज ए ड्रॉप इन द पोटेंशियल, तो यहां पर कुछ ना कुछ और पोटेंशियल होगा। बट द थिंग इज हमने कैसे करना है, जो कि जे को इस अकॉर्डिंगली वायर के साथ कनेक्ट कर करके देखना है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो निकल के आए। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो निकल के आए, जो कि जे को ऐसे पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है वायर के जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो निकल के आए। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो निकल के आ रही है तो इट मींस इस पोर्शन के बीच में करंट क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर रीडिंग कुछ नहीं दे रहा तो मैंने पहले ही यूज लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एनी स्मॉल करंट। और अगर गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग ही नहीं दे रहा, डिफ्लेक्शन ही जीरो निकल के आ रही है, इट मींस इस पोर्शन ऑफ द वायर के बीच में कोई करंट नहीं जा रहा। यार अगर कोई करंट नहीं जा रहा तो आप खुद सोचो, पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर के इक्वल निकल के आएगा। आई अगर जीरो निकल के आ रहा है तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, जीरो। इट मींस ये सारा पोर्शन आप अगर चेक करो, ये सारे पोर्शन का, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं आ रहा, देयर इज जीरो पोटेंशियल ड्रॉप। इट मींस सारा आगे तक अगर जाएगा, अगर यहां पर पोटेंशियल ई है तो रास्ते में ये रजिस्टर के ऊपर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा, तो ये ए पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं जे वाले पॉइंट को सी का। जहां पर जो कि जे है उस पॉइंट को नाम देते हैं सी का। तो इसका ईएमएफ भी क्या निकल के आएगा, ई निकल के आएगा। इसका ईएमएफ भी क्या निकल के आएगा, ई निकल के आएगा, कैपिटल ई। ठीक है, थोड़ा ठीक करके लिख लेता हूं, कैपिटल ई। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। कोई है डाउट? आस्था जी कोई डाउट है इसमें? चलो भावित कोई डाउट? गुरनूर? चलो
वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर झूठ बोल रहे हो डूब के मर जाओ। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो बड़ा इजी है अभी तक कंसेप्ट। ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान में, हाँ जी कोई बोला था बीच में कुछ? हाँ जी, कुछ बीच क्या हुआ? कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा था यहां पर कुछ एलिमेंट नहीं है, करंट एलिमेंट कुछ नहीं है, तो जीरो ही होगा। ठीक है, अगर बैटरी के ये जीरो पोटेंशियल कंसीडर करके चलो, यहां पर भी जीरो होगा, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। यहां पर बैटरी आ गई, बैटरी का ईएमएफ क्या है? ई है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या निकल के आ जाएगा? इस पॉइंट का ई निकल के आ जाएगा। अब यहां पर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ना कुछ इस पॉइंट के ऊपर निकल के आएगा, यहां पर ई नहीं होगा। अब लेकिन मैं जो कि जे को इस अकॉर्डिंगली वायर के ऊपर कनेक्ट कर करके देख रहा हूं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और जो कि जे को जब मैं सी पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूं तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो दे रहा है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो दी, इट मींस इस पूरे पोर्शन के बीच में देयर इज नो करंट। अगर करंट जीरो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर क्या निकल के आएगा? जीरो। इट मींस अगर पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर जीरो निकल के आ रहा है, उसका मतलब ये निकल के आ रहा है अगर इस एंड के ऊपर ई पोटेंशियल है तो यहां पर भी ई पोटेंशियल ही होगा। अगर इस एंड के ऊपर ई पोटेंशियल है तो यहां पर आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा तो सी पॉइंट के ऊपर भी क्या होगा? ई पोटेंशियल। क्यों? डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है पोटेंशियल एट, अब चेक कर लो जाए, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ई। डेल्टा वी यही होता है। ठीक है, अब डेल्टा वी तो मेरा निकल के आ रहा है जीरो, यहां पर चेक किया हमने जीरो निकल के आ रहा है, तो मींस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ई हो जाएगा। तो ई के ऊपर मैं पोटेंशियल क्या मान के चल रहा हूं? ई मान के चल रहा हूं, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ठीक है, कुछ भी चलो यहां तक अगर ठीक है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर रबिंग कर दूं, पोच पोच ज्यादा हो गया, गंद बढ़ गया, थोड़ा सा गंद को कम करें। तो मैं गैल्वेनोमीटर का यूज भी यहां से रब कर रहा हूं। चलिए, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया। अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया तो आते हैं हम वापस, ये पॉइंट को नाम दे दूं वापस सी का। अब सी का पोटेंशियल क्या आ रहा था? ई। सी का पोटेंशियल क्या आ रहा था? सी। अच्छा, अब बात करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं एक्स, वायर की ये लेंथ में मान लेता हूं x, तो ये लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स, ये लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स। अब याद रखिएगा, ठीक है, अगर ये जो कि j को c से अगर लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब इधर ले गया जहां पर ग्रीन पॉइंट है, अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा, सपोज करो गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ग्रीन पॉइंट। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में लेके जाता हूं जो कि जे को, तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। ये सपोजिशन है हमारी, दिस इज सपोजिशन। बस यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर बाकी जो एंड्स निकल के आ रहे हैं, पोर्शंस ऑफ द वायर निकल के आएंगे, वहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो नहीं निकल के आएगी, सिर्फ सी पॉइंट के ऊपर ही रीडिंग निकल के आएगी। दैट इज व्हाई सी इज नोन एज नल पॉइंट। सी को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट बोलेंगे। सी इज कॉल्ड नल पॉइंट। ठीक है,
मतलब अगर मैं x वाले पोर्शन ग्रीन के साथ करूंगा, अगर जो कि j को ग्रीन पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूं, तो सपोज करो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में अगर बेंड करता है तो याद रखिएगा अगर रेड पोर्शन के ऊपर जो कि j को लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। मतलब ये दोनों एंड्स कहीं ना कहीं ऑपोजिट टर्मिनल्स को बता रहे हैं, ऑपोजिट टर्मिनल्स को बता के चल रहे होंगे। ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपकी नॉलेज के लिए निकल के आ गया बात। ठीक है जी, इसे रब कर रहा हूं, ये आपकी नॉलेज के लिए, नोट कर लो इस बात को, नोट डाल के ही नोट कर लो इसे। ठीक है, रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो आओ इसे नाम दे दिया x का, पॉइंट x का, इसे नाम दे दिया पॉइंट y का। तो आ जाओ चेक करें। अब null point is that point where deflection of the galvanometer is 0. अब potential at, change in potential at AC, change in potential at AC, इसे नाम दे दिया A का, ये आ गया C, ये आ गया B। ठीक है, is equal to change in potential at XY। कैसे चेक कर दो चाहे। ठीक है, AC के ऊपर भी पोटेंशियल E माइनस 0, 0 ही निकल के आ रहा है। इसके ऊपर भी पोटेंशियल, ये X के ऊपर 0 पोटेंशियल है, Y के ऊपर E पोटेंशियल है, तो मतलब दोनों के ऊपर चेंज इन पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है, C। E चेक कर दो आप, पोटेंशियल एट A इज 0, पोटेंशियल एट C इज E, तो चेंज इन पोटेंशियल यहां पर क्या निकल के आएगा, E। पोटेंशियल एट X इज 0, पोटेंशियल एट Y इज E, तो चेंज इन पोटेंशियल इनका भी क्या निकल के आएगा, 0। इनका भी क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, अगर यहां तक कंसीडर हो गया तो आप पीछे चेक करिए, हम पीछे वाले पोर्शन के ऊपर जाते हैं। तो हमने यहां पर पूरा ड्राइव किया था एक रिजल्ट कि पोटेंशियल ऑफ AC, ये किया ना, पोटेंशियल ऑफ AC Vx अपॉन L होता है, Vx अपॉन L। ठीक है, सो यहां पर मैं वही वाला रिजल्ट जो पीछे आपको समझाया वही वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और इसका पोटेंशियल E निकल गया, ये मेरा क्या निकल के आ गया, आंसर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ ए सेल। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ ए सेल। सीधा ही रिजल्ट आपके सामने निकल के आ गया। क्लियर हो रही बात? ठीक है, ये सारा जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया था, अपनी कॉपी में आपने नोट किया होगा, जो आपने पीछे ये VAC निकाला था उसे चेक करिए, वही सारे स्टेप्स यहां पे निकल के आ रहे हैं, उसे डायरेक्टली यूज कर दिया। एंड पोटेंशियल एट X एंड Y आपके सामने E निकल के आ रहा है, तो यही E तो कैलकुलेट करना था, यही E तो कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, सो आज का सेशन में हमने सिर्फ एक ही यूज किया अभी टू मेजर द EMF ऑफ ए सेल। कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस अभी भी पोटेंशियोमीटर की रखती हैं। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बड़े सिंपल वे से हमने किया, यूजिंग पोटेंशियल मेथड के साथ ही किया हमने, बड़े ध्यान से इसे देखिएगा, गो थ्रू होएगा, 5 से 10 मिनट का काम है, एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, देख के रखिएगा कल वाली एप्लीकेशन, अगर ये समझ में आ गया कल वाली एप्लीकेशन तो आप अपने आप कर दोगे, एक बार मैं बस रिपीट करूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज का फिजिक्स का बैच यहीं पे खत्म करते हैं। विद इन 1 मिनट, मैं पानी पी के आ रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सेम लिंक के साथ हम मैथ्स के बैच में एंटर करेंगे। मैं यही मीटिंग यहीं पे एंड कर रहा हूं। विद इन 1 मिनट सेम लिंक के साथ मैं वापिस आ रहा हूं। ठीक है, बबन क्या हुआ? दुखी हो कैसे आज का सेशन? आए चल कोई नहीं।